धरती हिलती है तो न सिर्फ उसकी सतह बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालती है। जापान और म्यांमार में आए भूकंपों ने सिर्फ इन देशों को ही नहीं बल्कि भारत तक को झकझोर कर रख दिया है। ये भूकंप न केवल भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं इन भूकंपों के बाद भारत पर क्या असर पड़ा है और कैसे यह प्राकृतिक आपदाएं भारत में सतर्कता और तैयारियों की आवश्यकता को और बढ़ा देती है। Myanmar. Thank you, India. भूकंपीय हलचल और तेज झटके। जापान में आए भूकंप ने पूर्वी और दक्षिणी एशिया के कुछ हिस्सों में भूकंप की हलचल पैदा की है। भारत के पूर्वोत्तर और बंगाल क्षेत्र में महसूस किए गए झटकों ने लोगों को डरा दिया। विशेषकर असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हलचल देखी गई है। जापान के भूकंप के बाद इन क्षेत्रों में गहरे झटके महसूस किए गए जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। म्यांमार का भूकंप। म्यांमार में आए भूकंप के कारण भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झटके महसूस किए गए। हालांकि यह भूकंप म्यांमार के भीतर केंद्रित था लेकिन उसकी हलचल भारत में भी महसूस किए गए। खासकर मणिपुर और नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा गया। सुनामी का खतरा। जापान में आए भूकंप के बाद समुद्र में उठने वाली लहरों सुनामी का खतरा हमेशा बना देती है। भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पहले से ही हाई अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि भारतीय महासागरों में सुनामी का खतरा उतना गंभीर नहीं था, फिर भी संभावित लहरों से बचाव के लिए तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई थी। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। भूकंपों के कारण भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं आम होती। म्यांमार और जापान के भूकंपों के बाद इन इलाकों में ऐसे घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रा और परिवहन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानव जीवन पर असर। भूकंपों का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है। भूकंप के झटकों के दौरान लोग घबराए हुए थे। विशेषकर असम, मणिपुर और नागालैंड के लोग डर और चिंता में थे। बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से परेशानी हुई। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने प्रयास तेज किए जिससे लोगों की सहायता हो सकी। आर्थिक प्रभाव। भूकंपों के कारण जापान और म्यांमार से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी रुकावटें आई। भारत में विभिन्न उद्योगों को भी इसका असर हुआ। कई उत्पादों की आपूर्ति बाधित हो गई जिससे कंपनियों को नुकसान हुआ। जापान और म्यांमार अन्य देशों से आने वाली सामग्रियों के लिए समयबद्धता की समस्या उत्पन्न हुई जिससे भारतीय उद्योगों को चुनौती का सामना करना पड़ा। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भूकंपों के बाद भारत ने अपने विदेश नीति को सक्रिय करते हुए जापान और म्यांमार को राहत और सहायता प्रदान की है। भारत ने आपातकालीन राहत सामग्री भेजी और दोनों देशों के नागरिकों को हर संभव मदद की। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई और यह दिखाया गया कि भारत आपदा के समय भी अपने पड़ोसी देशों के साथ खड़ा है। इन क्षेत्रीय सहयोगों को भी बढ़ावा दिया गया। जलवायु परिवर्तन और भूकंप के बाद की स्थिति। भूकंपों के बाद पर्यावरण अस्थिरता आ सकती है। भूस्खलन, बाढ़ और जलवायु संकट के कारण प्रभावित इलाकों में जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। यह भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। विशेषकर तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के कारण भूवर्गीय संरचनाओं में बदलाव आ सकता है जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और भी बढ़ सकता है। जापान और म्यांमार में आए भूकंपों ने भारत में भी अपनी छाप छोड़ी है। भारत में बड़ी क्षति नहीं हुई लेकिन भूकंपीय हलचल, आर्थिक नुकसान और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि हम सभी को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। भारत ने इन आपदाओं के बाद तेजी से राहत कार्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी अपनी भूमिका निभाई है। इन घटनाओं ने यह संदेश दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें अपनी तैयारियों और योजनाओं को लगातार अपडेट करना होगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें BS24 न्यूज।